नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रेयान और आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस मंदिर की जो न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव कहा जाने वाला मंदिर है। कश्मीर का स्वाभिमान और पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मार्तंड मंदिर की, जिसकी चमक को धूमिल करने के लिए इस्लामिक चरमपंथ ने कई साजिशें रची। वही मार्तंड मंदिर जिसे हैदर फिल्म में शैतान की गुफा के रूप में दिखाया गया था, वही मार्तंड मंदिर जिसे सूफी मीर मोहम्मद हमदानी के निर्देश पर इस्लामिक आक्रांता सिकंदर शाह मैरी ने तोड़ दिया था। उस मार्तंड मंदिर के पुरातन वैभव को वापस प्राप्त करने की उम्मीद तब जगी जब मार्तंड मंदिर में वर्षों बाद वेदों मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया, घंटी की मधुर आवाज सुनाई दी, तो यज्ञ कुंड से निकली अग्नि की ज्वाला से कश्मीर का चमकता हुआ भविष्य भी दिखाई दिया। और उस महान पूजा की शुरुआत स्वामी रुद्रानंद विशाल जी महाराज जी द्वारा की गई, जो कि राष्ट्रीय अनहद महायोग पीठ के अध्यक्ष हैं। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपसे इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास जानना चाहेंगे। हाँ, हमारे भारत की प्राचीन सनातन सत्य वैदिक जो परंपरा रही है, उसका गौरवशाली इतिहास रहा है। कश्मीर ऋषि कश्यप, आदि गुरु बाबा शंकराचार्य जी महाराज, इन सब के तपस्या की स्थली रही है। उसी क्रम में यह मार्तंड अनंतनाग मार्तंड सूर्य मंदिर जो है, ये 7वीं शताब्दी में राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। यह निर्माण अपने आप में अद्भुत था। ऐसा गौरवशाली निर्माण, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना भारत में बहुत ही कम जगह पर स्थापत्य कला का बहुत सुंदर विशेष नमूना था। इसको 14वीं शताब्दी में सिकंदर मीर नाम के एक मुगल आक्रांता ने खंडित करने का प्रयास किया। लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने इस मंदिर को खंडित किया। इस मंदिर की मजबूती का प्रमाण इसी से मिलता है कि 2 वर्ष तक लगातार इसको तोड़े जाने के बाद भी आज भी ये मंदिर अपने इतिहास को पुनः, उस गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे जैसे धर्म के मार्ग के पथिकों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है। तो यह निश्चित ही आदिकाल में हमारे सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। जी गुरु जी, हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप राजस्थान से कश्मीर पहुंच गए पूजा करने के लिए? जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जी देखिए, हम सब माँ भारती के सपूत हैं। समय समय पर इस धरती पर दिव्य महान विभूतियों ने जन्म लिया, जैसे स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। हम सभी भारतवासियों का एक मूल लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें हमारी परंपरा का अनुसरण अनुगमन करना चाहिए। इसी क्रम में योग मार्ग में जब प्रविष्ट होकर के हमने धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग चुना, तो हमें ऐसा लगा कि माँ भारती की सेवा, जिस प्रकार सैनिक, हमारे देश की सेना के जवान राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, तो उसी प्रकार हम धर्म के मार्ग के पथिकों को भी हमारी माँ भारती के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी चाहिए। इसी क्रम में जैसे योग मार्ग में हमारे सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष भाग के सहस्रार चक्र और आज्ञा चक्र के बारे में वर्णन मिलता है। संपूर्ण शरीर के अंदर जो भी नियंत्रण की शक्ति है वो शीर्ष भाग की है। हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित भी शीर्ष भाग करता है। उसी प्रकार माँ भारती का शीर्ष भाग कश्मीर का क्षेत्र है। इस कश्मीर के क्षेत्र में समय समय से आक्रांताओं ने आघात करके माँ को, हमारी भारतीय संस्कृति को, माँ भारती को एक कोमा की स्टेज में लाके रख दिया। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी माँ की सेवा करने के लिए पुनः जाना चाहिए और वहां पर हमारे यज्ञ आदि अनुष्ठानों को करना चाहिए, जिससे कि माँ की ऊर्जा और उनकी शक्ति में सुधार आएगा और पुनः माँ जागृत होकर के माँ भारती विश्व गुरु पद पर आसीन हो जाएंगी। इस भावना से हमने कश्मीर को लक्ष्य करके वहां जाकर के पूजा पाठ आरंभ किया, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहां पर किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ, हमारी भारतीय संस्कृति के कोई भी जो पूजा पाठ अनुष्ठान अर्चना है वो पद्धतियां वहां चल नहीं रही थी। लोग उसका अनुसरण नहीं कर रहे थे और हमारी संस्कृति को वहां से बलपूर्वक निष्कासित करने का प्रयास हुआ आतंकवादियों के द्वारा। जी बिल्कुल स्वामी जी,
अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो मार्तंड मंदिर है वो कश्मीर का गौरव कहा जाता था, लेकिन फिर भी उसे हैदर फिल्म में शैतान की गुफा कहा गया। उस मंदिर में सदियों बाद पूजा हुई और आपने ये पूजा कराई, तो इससे आपको क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, हम सनातन संस्कृति के जो मानने वाले फॉलोअर्स हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हम कभी भी कहीं अपने नए घर में भी, नूतन घर में भी प्रवेश करते हैं तो पहले हम लोग पूजा पाठ ही करते हैं जी। तो पूजा पाठ क्या करता है, हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का आवरण तैयार करता है। जब कश्मीर में मासूम निर्दोष हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया तो उनकी आत्माएं अतृप्त होकर के वो चेतनाएं कश्मीर क्षेत्र में भटक रही थी। जब हमने वहां जाकर के पूजा पाठ आरंभ किया तो हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारी इस पूजा पाठ, यानी हमने वहां श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का वाचन किया, हमारे जितने भी नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका इत्यादि वेदियों का एक तो लिंग तो भद्र, ये सारे पूजन वहां किए हमने। इसके माध्यम से वहां हमने सकारात्मक ऊर्जा, जो हमारी ईश्वरीय दैवी ऊर्जा है, इसको प्रकट करने का प्रयास किया और उसके प्रकट होने से ये आसुरी शक्तियां जो है नाश होंगी, इस भावना से हमने जब वहां पूजन किया तो ये जो आतंकवाद की आसुरी शक्ति है इसको निश्चित ही हम लोग हमारे भगवान और देवी शक्ति के प्रादुर्भाव से ही नष्ट कर पाएंगे। तो भारतीय सेना और हमारी भारत की सरकार तो प्रयास कर रही है, परंतु हम सभी धर्माधिकारियों का भी यह कर्तव्य बनता है कि माँ भारती के उस शीर्ष भाग को इस प्रकार से अलंकृत करें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाएं। इस धारणा से वहां पूजन किया, बड़ा अच्छा लगा। जी स्वामी जी, अब एक तरीके से देखा जाए तो ये मंदिर लगभग 600 साल पहले इस्लामिक चरमपंथ की आग में जल गया था। उस मंदिर में पूजा की जब तस्वीरें आई, वीडियो सामने आई, तो पूरे देश में एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिली थी। तो उससे आपको क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, वहां से जो हिंदुओं को निष्कासित किया गया, जिनको मार के उनके घर जला करके वहां से उनको भगाया गया बलपूर्वक, आज स्थिति ये है कि वहां एक संप्रदाय विशेष के लोगों का बाहुल्य, हिंदुओं की संख्या वहां पर कम है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस पूजा के प्रयास से ये जो पूजा हुई है, ये जो हमारी हनुमान चालीसा का बल, हनुमान जी का बल है, जो हमारी दैवी शक्तियों का बल है, इसके प्रकट होने से वहां के एक एक हिंदू जो वहां से दूर से आप संचार के माध्यम से भी देख पा रहे थे, उन्होंने हमसे संवाद किया और वो बहुत पॉजिटिव हुए। एक आस जगी है उनके मन में, अगर हमने इसी प्रकार से पूजा पाठ की पुनरावृत्ति की और कश्मीर क्षेत्र में जाकर के अपने टूटे हुए मंदिरों का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, निश्चित मानिएगा कि वहां हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है वो वापस भय मुक्त होकर के वहां जाएंगे, बसेंगे, और जब हमारे हिंदू भाई वहां पर जाकर के बसने लगेंगे तो निश्चित ही एक बैलेंस बनेगा। अभी वहां पर बैलेंस नहीं है, पॉपुलेशन भी बैलेंस में नहीं है, तो क्या होता है कि वहां किसी भी प्रकार से जो अलगाववादी विचारधारा के, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनका ही वहां आधिपत्य हो गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो समन्वय की संस्कृति है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लेकिन वहां कुछ और चलता है, वहां इस भावना से लोग अभी नहीं रह रहे। तो हमारा यही है कि सबको प्रेम, सौहार्द और वैमनस्य जो है, वैमनस्य से मुक्ति मिले, सब प्रेम से रहे। तो हमने वहां जाकर समझाया और उन्होंने समझा। जी स्वामी जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूजा पर ASI द्वारा सवाल भी उठाए गए थे, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ASI तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक एजेंसी है जी। ASI का कार्य ये होना चाहिए कि हमारे जो भी ऐसे पुरातत्व के स्थल हैं, इनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, पोषण हो। परंतु ASI एकमात्र एक एजेंट के जैसा काम कर रही है कश्मीर में, जो हमारे कश्मीर के गौरवशाली इतिहास को, हमारी हिंदू संस्कृति के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले स्थल हैं, उनको वहां पर वो संरक्षित नहीं कर पा रहे। तो हम ऐसा चाहेंगे, उन्होंने हमें उस पूजा से स्थल में प्रवेश करने से रोका। हमने उनसे यही निवेदन किया कि ये मंदिर है, मंदिर में पूजा करने से हमें आप रोक नहीं सकते, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और मंदिरों में पूजा नहीं होगी तो बताइए कहां पर होगी? जिस प्रकार से ये इस्लाम चरमपंथी रोड पर बैठ करके नमाज अदा करती है, तो उनको नहीं रोका जाता? क्या रोड नमाज करने की जगह है? नहीं है। तो हम तो मंदिर के अंदर जाकर के पूजा का निवेदन कर रहे हैं, तो ASI का क्या अधिकार बनता है कि वो हमको पूजा करने से रोके? ASI का बोलना बिल्कुल गलत है। तो ASI के रूल्स को रिफॉर्म किया जाए, इसके लिए निवेदन होगा हमारा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से,
और जो भी इसके अथॉरिटी बॉडी है उनसे कि इसके नियम पुनः सुधार किए जाए, ASI की रूलिंग सुधार हो, जिससे कि हम लोगों को हमारे मंदिरों के प्रति जो भी क्रियाकर्म है वो करने में सुविधा हो। कि अंत में आपका कोई संदेश जो आप हिंदू समाज को देना चाहते हो, सनातनी भाई बहनों को देना चाहते हो? हमारे हिंदुओं को सर्वप्रथम तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। जो भी हम बटे हुए हैं हम सबको एक होना पड़ेगा, हमें जातियों में विखंडित नहीं होना। हम सबको एक होकर के सनातन भाइयों को, हिंदुओं को एक होना है, एक होकर के एक दिशा में बढ़ना है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देश, एक कानून और एक झंडा का विचार कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना होगा। हिंदू कोई धर्म नहीं, जाति नहीं, हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू की विचारधारा सबको जोड़ने की रही है, हम तोड़ने पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो हमारे सनातन संस्कृति को खंडित करने का प्रयास करेंगे उनको हम तोड़ेंगे नहीं, उनको हम या तो सुधरेंगे। तो दुर्जन सज्जनो भूयात्, सज्जनो शांति मापनुयात्। जो दुर्जन है वो सुधर जाए और जो सज्जन है वो शांति को प्राप्त करें और शांति के माध्यम से जगत में एक अनुकूल वातावरण बने। आज सब जगह पर युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, युद्ध से कोई निर्णय नहीं निकलेगा, लेकिन ये धर्म नीति से धर्म युद्ध है, धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो हिंदुओं को एकजुट होकर के कश्मीर में जाना है और जाएंगे, और हम लोग वहां जब जाने लगेंगे तो निश्चित ही वहां पे एक समन्वय बनेगा, सबके बीच में एक बैलेंस की स्थिति बन जाएगी। तो सबके लिए यही है कि सब लोग आगे बढ़ें और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सबको मुखर होना पड़ेगा। ऐसी शुभकामना और निवेदन है हमारा समस्त हिंदू जाति। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण मस्तु। शुभ।